ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे खेद है मैं कल क्लास नहीं ले पाया। प्रणाम प्रभु जी। अचानक कुछ ऐसा काम आ गया था कि तो आप लोगों को अचानक बहुत कम शॉर्ट नोटिस में बताया गया कि क्लास नहीं होगी। मुझे खेद है इस बात का। 26वां श्लोक से आगे बढ़ते हैं। इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती
श्रीमद्भिस्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका कौतुका। मेरे साथ इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका तथा है इयं यह च तथा भूमि पृथ्वी की सतह भगवता भगवान द्वारा न्यासित स्वयं तथा अन्यों के द्वारा संपन्न गुरु भारी भरा बोझ सती ऐसा करने पर श्रीमद्भि ही सर्व कल्याणकारी द्वारा तत्व पदन्यासैः पदचिह्न द्वारा सर्वतः चारों ओर कृत किया गया कौतुका सौभाग्य। भावार्थ है निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। मेरे साथ पढ़िए निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। हाँ, ये भगवान द्वारा तो है ही, अन्य कौन है? भगवान के सांसद जिनसे भगवान ने करवाया बोझ कम। 27वां श्लोक है शोचति अश्रुकलासाग्री दुर्भगे भोजिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति माम इति। शोचति अश्रुकलासाग्री दुर्भगे भोजिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति माम इति। मेरे साथ पढ़िए शोचति अश्रुकला साध्वी दुर्भगे वो जिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। शोचति अश्रुकला साध्वी दुर्भगे वो जिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति माम इति। शब्दार्थ शोचति शोक करती है, अश्रुकला
आंखों में अश्रु भर साध्वी सती दुर्भगा अत्यंत अभागी इव सदृश उज्जिता त्यक्ता सती ऐसा किए जाने पर अब्रह्मण्या ब्राह्मण संस्कृति से विहीन नृपव्याजा शासक के बहाने शूद्रा निम्न जाति भोग संति भोग करेंगे मां मुझको इति इस प्रकार। अब सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य भाग्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। यह है, मेरे साथ पढ़िए। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य या भाग्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। क्षत्रिय अर्थात पीड़ितों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के शासन के निमित्त होता है। प्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासक के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के लोग प्रशिक्षण के बिना ही जनमत वोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं, और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने की बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सबों के लिए असह्य होती है। ऐसे लोग जनता के सारे सुखों की परवाह ना कर अपनी ही तृप्ति करते हैं, और इस तरह सती धरती माता अपने पुत्रों की, मनुष्य तथा पशुओं दोनों की दयनीय दशा देखकर प्रलाप करती है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा, और तब अधर्म का बोलबाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकेगा। हरे कृष्ण। ये जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो धरती ने भी कहा अब मेरे साथ क्या अत्याचार होने जा रहा है, वही, क्योंकि इसमें ऐसे लोगों को जो योग्य है ही नहीं, वो जो प्रभुपाद ने कहा जनमत वोटों के बल पर वोट कैसे किए जाते हैं, उनमें वो शासक का पद ग्रहण कर लेते हैं, उनमें योग्यता नहीं होती है और उनका लक्ष्य कुछ और ही होता है बजाय सेवा के। एक्चुअली ये जो शासक वर्ग होता है ये सेवक वर्ग होता है, जो सेवा करते हैं अपनी नहीं जनता की। अपना उनको रहन सहन उनका भी चाहिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसके अलावा वो जनता के लिए, उनको नींद नहीं आती है जनता के लिए, उनको तकलीफ होती है जनता के लिए। लेकिन ऐसे लोग अब कम हैं। प्रभुपाद कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा, और कलयुग में एक ही उपाय है कि अगर लोग भागवत धर्म का अनुसरण करें, तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं। 28वां श्लोक है, इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातम् आददे खड्गं कलये अधर्म हेतवे। इति धर्मं महिं चैव
शान्तयित्वा महारथः निशातम् आददे खड्गम कलये अधर्म हेतवे। मेरे साथ पढ़िए। इति धर्मम महि इति मेरे साथ पढ़िएगा। इति धर्मम महिम चैव शान्तयित्वा महारथः निशातम् आददे खड्गम् कलये अधर्म हेतवे। इति धर्मम महिम चैव शान्तयित्वा महारथः निशातम् आददे खड्गम् ये अधर्म हेतवे। इति धर्मम महिम चैव शान्तयित्वा महारथः निशातम् आददे खड्गम् कलये अधर्म हेतवे। शब्दार्थ है इस प्रकार धर्मम धर्म को महिम पृथ्वी को च वे जिस तरह शांतयित्वा सांत्वना देकर महारथः हजारों से अकेले लड़ने वाला सेनापति महारथी निशातम तेज आदते ले लिया खड्गम कल को मारने के लिए अधर्म अधर्म के हेतु मूल। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं को अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी जब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कलि को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल ली। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार एक साथ हजारों शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कलि को मारने के लिए तेज तलवार निकाल ली। अपनी तेज तलवार निकाल ली। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, साक्षात कलि वो है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों करता है। ये कलयुग निश्चित रूप से कलि के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि समाज के सारे नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और कलयुग के सारे कार्यों के प्रति निश्चेष्ट हो जाए। वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन न अपनाएं। राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों का तथा अन्य का कर्तव्य है कि वे कल के कार्यकलापों के विरुद्ध या कल द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। महाराज परीक्षित राज्य के आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्योंकि वे अपनी तेज तलवार से कल को मारने के लिए तुरंत तैयार हो गए।
प्रशासकों को चाहिए कि वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित न करें, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रमाणित शास्त्रों की दृष्टि से पैनी तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत रहे। शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासक लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों को नहीं रोक सकते। उन्हें चाहिए कि मादक औषधियों तथा शराब की सारी दुकानें अविलंब बंद करा दें और जिन लोगों को नशे की लत हो उन्हें मृत्यु दंड देने से न हिचकें। कल के कार्यक्रमों को बंद करने का यही उपाय है, जैसा कि यहाँ पर महारथी महाराजा परीक्षित ने प्रदर्शित किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो लूचे लफंगे हैं उनको दंड देने में हिचकिचाए नहीं, लेकिन अभी सिस्टम फर्क है। अभी सिस्टम क्या है कि अभी डेमोक्रेसी है और निर्णय कोर्ट लेते हैं निर्णय, और उसमें क्योंकि कोर्ट में शायद जज लोगों की संख्या कम है, जो भी है, लेकिन न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लगता है। राजा के समय ऐसा नहीं होता था, तो न्याय मिलता था। जैसे महाराज ने धर्म को और पृथ्वी को, महिम को, कि अपनी तलवार निकाली और वो कली को मारने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह जो अभी है, अभी ऐसा कम होता है, लेकिन कुछ प्रशासक अभी भी ऐसे हैं जो तुरंत संज्ञान लेकर के कार्रवाई शुरू करते हैं, और कहीं कहीं पर तो कार्रवाई होने में बड़ी देर लगती है। प्रभुपाद उसी चीज को बता रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि बड़ी चाह होती है लोगों को अपनी पोजीशन लेने की, मिल जाती है तो पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उसको बचाने के चक्कर में वो जनता के साथ बहुत बार न्याय नहीं करते। वो किसके साथ न्याय करते हैं? अपने साथ। तो ये प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं। 29वां श्लोक है, तम जिज्ञासुम अभ्युपेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शिरसा समगाद भय विह्वलः। तम जिज्ञासुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शिरसा समगाद भय विह्वलः। मेरे साथ पढ़िए, तम जिज्ञासुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शिरसा समगाद भय विह्वलः। तम जिज्ञासुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शिरसा समगाद भय विह्वलः। तम जिज्ञासुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शिरसा समगाद भय विह्वलः। शब्दार्थ, तम को ज्ञानसुम मारने के लिए इच्छुक, अभिप्रेत्य ठीक से जानते हुए, विहाय छोड़कर, नृपलांछनम राजा के वेश को, तत्पाद मूलम उसके चरणों पर, शिरसा सिर के बल, समगात पूर्ण रूप से शरणागत, भय विह्वलः भयभीत। जब कली ने समझ लिया
कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कली ने, मेरे साथ पढ़िए, जब कली ने समझ लिया कि जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया। तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर अपना सिर सिर झुकाकर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उनके समक्ष समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हरे कृष्णा। लवलीन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। श्री शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, कली का राजवेश नकली था। राजा या क्षत्रिय के लिए राजवेश उपयुक्त होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है, तो महाराज परीक्षित जैसे प्रमाणिक क्षत्रिय की ललकार से उसकी असली पहचान प्रकट हो जाती है। असली क्षत्रिय कभी आत्म समर्पण नहीं करता, वे अपने प्रतिद्वंदी क्षत्रिय की ललकार को स्वीकार करता है और या तो मरते दम तक लड़ता है या जीतता है। सच्चा क्षत्रिय आत्म समर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में ना जाने कितने ऐसे छंदवेश धारण करने वाले हैं जो प्रशासकों का स्वागत करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब असली क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। अतएव जब छंदवेश धारी कली ने देखा कि महाराज परीक्षित से युद्ध करना उसके बूते के बाहर है, तो उसने अधीनस्थ के समान अपना सिर झुका दिया और अपना राजवेश उतार दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर क्षत्रिय कोई हो, वो कोई ललकारे उसे, वो युद्ध में मरना पसंद करेगा, करना नहीं। तो ये क्षत्रिय की ये पहचान होती है। क्षत्रिय हमेशा कोई अगर उसको युद्ध के लिए ललकारता है, वो उसको पीछे नहीं हटता है। तो यही भगवत गीता में यही जो ललकार थी, उससे अर्जुन डरा नहीं था। अर्जुन बहुत दयावान था, भगवान का भक्त होने के कारण। तो अर्जुन को लगा कि इतने हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट पे आ गए हैं। हरे कृष्ण माता जी, ये वो नेट का प्रॉब्लम। तो असली क्षत्रिय की जो हम बात कर रहे थे, तो वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता है। और कुछ कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, लेकिन जो असली क्षत्रिय नहीं है उसको कोई ललकारेगा तो वो डर जाता है। यही कली के साथ भी हुआ। कली डर गया, अपना उतार दिया और उनके सामने दंडवत हो गया कि मुझे आप माफ कर दो, ऐसा करके। पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो न अवधीत श्लोक्य आह चेदं हसन इव। पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः, मांग रहा है उनको, माफ कर दो मुझे। शरण्यो न अवधीत श्लोक्य आह च इदं हसन इव।
मेरे साथ पढ़िए। पतितं पादयोर्वीरः शरण्यो नवदीक्षलोक्य प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही है। जी प्रभु जी नेटवर्क इशू होगा। हरे कृष्ण। आवाज आ रही माता जी? हरे कृष्णा। जी प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो न अवधि श्लोक्य आह चेदं हसन्निव। मेरे साथ ये पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः कृपया शरण्यो न अवधीत श्लोक्य शरण्यो नवदीक्षलोक्य आह चेदं हसन्निव। वेदं हसन्निव शब्दार्थ है पतितम गिरा हुआ, पादयो पैरों पर, वीर वीर कृपया कृपा बस, धन दयालु, शरण्य जो शरण स्वीकार करने में योग्य है, शरणागत का रक्षक, न नहीं अवधीत वध किया, श्लोक जो गायन के जाने योग्य है, आ कहा, च भी इदम यह, हसन मुस्काते हुए, इव सदृश। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पति कलि को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो हैं। मेरे साथ पढ़िए। शरणागत के रक्षक शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कलि को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो हैं। अगर राजा के शरणागत कोई हो जाए और अपने जीवन की भीख मांगे, राजा उसको कभी नहीं मारते हैं, ये नियम होता था तब। तात्पर्य हरे कृष्ण। अत्रि मोदक माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, शील प्रभुपाद के द्वारा
जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए, जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदैव थे। वे हंस रहे थे क्योंकि छद्मवेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी और वे सोच रहे थे कि ये कितनी विडंबना है कि जिस तीव्र धारयुक्त तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते थे उससे ये दीन निम्न जाति वाला कली सामयिक आत्मसमर्पण के कारण बच जा रहा है। इसीलिए इतिहास में महाराज परीक्षित के यश तथा सदयता का गुणगान किया जाता है। वे सदय तथा कृपालु सम्राट थे और अपने शत्रु को भी शरण में लेने वाले थे। इस प्रकार दैवी इच्छा से कली बच गया। हरे कृष्ण। दैवी इच्छा से कली बच गया। धन्यवाद आचार्य। दैवी इच्छा से बच गया क्योंकि शरणागत को कभी मारा नहीं जाता है, तो उसने शरण ले ली उनकी। अब कुछ कहेगा और कुछ मांगेगा, तो उन्होंने उसको मारा नहीं। तो ये दैवी इच्छा थी कि दैवी इच्छा थी, ये भगवान की इच्छा थी कि वो मरे नहीं, क्योंकि कली तो इतना प्रकोप करना है कलयुग में। उसने ये दैवी इच्छा थी, तो वो बच गया उनके हाथ से, राजा परीक्षित के हाथ से बच गया। अब क्या कहते हैं राजा परीक्षित, सुनते हैं। राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणां बलाञ्जले वैर्भयम् अस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्म बंधु। राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञ्चले वैर्भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्म बंधु। मेरे साथ पढ़िए। राजोवाच राजोवाच न तो गुडाके यशोधराणां ते गुडाकेश बद्धाञ्चले भयमस्ति किंचित् भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन मदीये धर्म बंधु। राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जलिर्भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्म बंधु। राजा उवाच, राजा ने कहा, न नहीं ते तुम्हारा गुडाकेश अर्जुन यश धराणाम यश पाने वालों का बद्ध अंजलि हाथ जोड़कर वह निश्चय ही भय अस्ति है किंचित तनिक भी न तो वर्तितव्यम रहने के लिए अनुमति दी जा सकती है भवता तुम्हारे द्वारा कथंचन सभी तरह से क्षेत्रे पृथ्वी पर मदीये मेरे राज्य में तुम अधर्म बंधु अधर्म के मित्र। राजा ने कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, अर्जुन के पौत्र हैं। महाराज परीक्षित कह रहे हैं, हम अर्जुन के यश के
उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राण का भय नहीं होना चाहिए। यही अर्जुन के साथ भी था। अर्जुन को कोई शरणागत करता था, अर्जुन कभी उसको रक्षा देते थे, मारते नहीं थे। लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। ये अच्छी बात है, ऐसा महाराज परीक्षित ने कहा। राजा ने इस प्रकार कहा, मेरे साथ पढ़िए। राजा ने इस राजा ने प्रकार इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं। हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं। और चूंकि तुम हाथ जोड़कर और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, मेरी मेरी शरण शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सॉरी माता जी। हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। बोलिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वह आत्म समर्पण करता है, लेकिन उसे किसी भी दशा में उसे कल्याण राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया। लेकिन यह उनके किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। वे चाहते थे कि संसार में महाराज युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करें। अर्थात अतएव महाराज परीक्षित जैसे उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र को पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर फलने फूलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही एक उदाहरण परीक्षित महाराज छोड़ के गए कि उसके शरणागत है, मारो मत, लेकिन उसको राज्य से बाहर निकाल दो ताकि वो धर्म न फैलाए, अधर्म से बचे। तो यही एक है। तो महाराज परीक्षित ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम मेरे शरणागत हो चुके हो। मैं अर्जुन का उत्तराधिकारी हूँ, उनके यश का उत्तराधिकारी हूँ। ऐसा काम नहीं करूंगा जो उनके यश को ठेस पहुंचाए। क्या है? शरणागत है, उसको मारो नहीं। तो तुम इसलिए लेकिन मेरे राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम अधर्म को फैला सकते हो। तो इसलिए उसको कहा कि तुम मेरे राज्य से बाहर। प्रभुपाद कहते हैं अधर्म के मित्रों को देश से निकाल देना चाहिए। अब देश से निकाल के कहाँ भेजेंगे? एक ही जगह है, जेल भेज दो, देश तो वो नहीं रहेंगे। इस वर्तमानं नरदेव देहेषु अनुप्रवृत्तो अयं धर्मपूगः लोभो अनरं चौर्यम् अनार्यम् अंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः त्वां वर्तमानं नरदेव देहेषु इसके साथ शब्द है देहेषु। त्वां वर्तमानं नरदेव देहेषु, स्व जो नीचे है इसका शु ऊपर चला गया। अनुप्रवृत्तो अयं धर्मपूगः
लोभो अनर्थम चौर्यम अनार्यम अंगहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। मेरे साथ त्वां वर्तमानं नरदेव देहेषु नरदेव देहेषु आवाज नहीं आ रहा है। आएगा आएगा माता जी आएगा। पता नहीं इतना तंग नहीं आता था तो, लेकिन अब मेरे साथ पढ़िए। त्वां वर्तमानं नरदेव देहेषु वर्तमानं नरदेव देहेषु अनुप्रवृत्तो अयं धर्मपूगः अनुप्रवृत्तोऽयं धर्मपूगः लोभोऽनर्थं चौर्यम् अनार्यम् अनहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः त्वां वर्तमानं नरदेव देहेषु वर्तमानं नरदेव देहेषु अनुप्रवृत्तो अयं धर्मपूगः अयं धर्मपूगः लोभो अनर्थं चौर्यम् अनार्यम् अंहो अनृतं ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः कलहश्च दम्भः। शब्दार्थ त्वां तुमको वर्तमानम उपस्थित नरदेव हे नर देवता या राजा देहेषु की देह में अनुप्रवृत्तः सर्वत्र घटित होकर अयम ये सारे अधर्म पूगः जन समूह में लोभः लोभ अनर्थम असत्य चौर्यम डकैती अंगः विश्वासघात ज्येष्ठा दुर्भाग्य च तथा माया छल कलह झगड़ा च तथा दम्भः घमंड। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो निश्चय ही लोभ असत्य डकैती अशिष्टता विश्वासघात दुर्भाग्य कपट कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। ये महाराज परीक्षित कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो निश्चय ही लोभ असत्य डकैती अशिष्टता विश्वासघात दुर्भाग्य कपट कलह दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। देखिए यही चीज हमारे साथ हो रहा है ना। तात्पर्य हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी।
हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। किसी भी मत के अनुयायीगण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं, जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं। इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि स्वधर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना पड़े। भागवत धर्म के सिद्धांतों का पालन करने हेतु कहता है। धर्म के सिद्धांत न तो रूढ़ियां हैं, न ही किसी मत के नियामक सिद्धांत हैं। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपयुक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। लेकिन कलयुग में राज्य सत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे। अतएव उनके संरक्षण में धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी यथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वाभाविक रूप से पनपेंगे और ऐसे राज्य में भ्रष्टाचार रोकने हेतु विज्ञापनबाजी को हो हल्ले का कोई अर्थ नहीं होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो अभी हो रहा है, भागवत धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है। धर्म के सिद्धांतों का हमेशा पालन करना चाहिए। और जो आपको एक बार बताया गया, धर्म के 4 स्तंभ हैं। क्या है? तप, तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य। ये चीजें इन चीजों का इस पर धर्म टिका रहता है। लोग तपस्वी हों, लोग ऑस्टेरिटी अपनाएं, स्वच्छता हो लोगों में, आंतरिक भी, दया हो दूसरों के लिए और सत्य का पालन करें। तो ये धर्म के लिए, ये सनातन धर्म ये कहता है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, 35वां। न वर्तितव्यं तद्धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्तेयत यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञविदान विज्ञाः। न वर्तितव्यं तद्धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्तेयत यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरम यज्ञ विधान विज्ञाः। मेरे साथ पढ़िए। न वर्तितव्यम तद्धर्म बंधो न वर्तितव्यं तद्धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्तेयत यजन्ति यज्ञे ब्रह्मा वर्तेयत यज्ञेश्वरं यज्ञ विधान विज्ञाः। यज्ञेश्वरं यज्ञविदान विज्ञाः। न वर्तितव्यं तद्धर्म बंधो वर्तितव्यं तद्धर्म बंधो सत्येन च वर्तितव्ये धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्तेयत यजन्ति यज्ञे यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञ विधान विज्ञाः। यज्ञेश्वरं यज्ञविदान विज्ञाः। नहीं के योग्य अधर्म बंधु मित्र धर्म से सत्य से ब्रह्मावर्ते वह जहाँ यज्ञ संपन्न हो, यत्र जहाँ यजन्ते ठीक से करते हैं यज्ञ भक्ति से, यज्ञ ईश्वर भगवान को विधान फैलते हुए विज्ञा पटु लोग। भावार्थ है अतः अधर्म को परीक्षित महाराज, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो
जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं, वहां नहीं रह सकते। मेरे साथ पढ़िए। अतएव हे धर्म के मित्र, अतएव हे धर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के नहीं हो, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो, जहाँ पर बड़े बड़े पंडित जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। यज्ञ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यज्ञेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता है। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना और इसके लिए ऐसे कर्म करना जिनसे भगवान सभी प्रकार संतुष्ट हो जाए। आस्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना और इसके लिए ऐसे कर्म करना जिससे भगवान सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाए। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। कोई भी स्थान या देश जहां भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार किया जाए तथा यज्ञ संपन्न होता है वह ब्रह्मावर्त कहलाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश में और इनसे प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के मुख्य उद्देश्य भागवत में दिया गया है और यह सत्य है। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है। सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि को प्रचार करना जानते। हरे कृष्णा। थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। भगवान चैतन्य ने, अरे माता जी, भगवान चैतन्य ने आखिरी से ऊपर एक लाइन पढ़िए जी। जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक में यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने के लिए तथा मानव समाज को कली का प्रभाव का शिकार बनने से बचने के लिए संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। कली का प्रभाव का शिकार बनने से बचाने के लिए संपन्न है। आपने कौन सा यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ। भगवान का हरि नाम का संकीर्तन करिए और जब आप ये करें तो उसके आसपास आपके ये कली जैसे लोग, कल के आचार्य जैसे लोग दूर हो जाएंगे। उनमें होगा भागवत ही को बचा सकता है कल के प्रभाव से। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तबंध। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।